ट्वेल्थ के विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है और आप सीख रहे हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। हम लोग एनसीईआरटी के 7.1 यानी इंटीग्रेशन के पहला चैप्टर में हैं और अभी तक हम लोग टोटल 18 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, जिसका लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है। आज हम लोग 7.1 का लास्ट दो क्वेश्चन बचा हुआ है, 90 नंबर और 20 नंबर। तो इस चैप्टर में आप लोग सीखे बेसिक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे हम लोग करते हैं, क्या रूल्स है, क्या मेथोडोलॉजी है और क्या सिंपलेस्ट मेथड है जिसको हम लोग यूज कर आसानी से किसी का भी इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी दौरान चलिए 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग का क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर x dx। प्राइमरी अप्रोच जिसको कहते हैं, फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है हमारा, ये क्वेश्चन u बाई v में है। सबसे पहला स्टेप है, क्या हम लोग इसको सिंगल टर्म में ला सकते हैं या प्लस माइनस में सेट कर सकते हैं। तो पहला प्रयास आपका होगा किसी भी क्वेश्चन में कि वह प्लस माइनस में आ जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या है sec स्क्वायर x के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1y cos स्क्वायर x और sec cosec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1y sin स्क्वायर x। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिकल्स अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि 1y cos स्क्वायर x के जगह पर sec स्क्वायर x होता है, या कह सकते हैं कि sec स्क्वायर x के जगह पर 1y cos स्क्वायर x हो सकता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए सिंपलीफाई करेंगे तो 1 cos स्क्वायर x और ये आपका क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 dx। अगर हम लोग इसको और सिंपलीफाई करते हैं तो इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर x dx। अब क्या इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x का कोई फार्मूला है, तो फंडामेंटल फार्मूला में नहीं है, लेकिन हम लोग एक फार्मूला जानते हैं tan स्क्वायर x इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पर से अगर हम लोग क्या करेंगे tan स्क्वायर x के जगह पर क्या लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस के कंसेप्ट पे आपका आ गया। तो अब सिंपल मेथड है कि आप दोनों टर्म के साथ क्या लगा दें इंटीग्रेशन ऑफ dx, जैसा इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग करते आए हैं। तो इस तरह से लिख सकते हैं sec स्क्वायर x dx माइनस 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे dx लिखेंगे। अब देखिए sec स्क्वायर x का आप लोग का क्या होता है इंटीग्रेशन tan x, यानी sec स्क्वायर x के जगह पर हम लोग का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है tan x और माइनस dx के जगह पर क्या x। अब हमारा क्या लास्ट में टर्म होगा c। तो इस क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं कि फॉर्म हमारा क्या था u बाई v पे। तो प्राइमरी जो हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप सोचते हैं कि हमको करना क्या है, किसी भी क्वेश्चन किसी भी इंटीग्रेशन को देखने पर सबसे पहला जो अप्रोच आपका होना चाहिए कि हम क्या उस ये टर्म को प्लस माइनस में ला सकते हैं और फार्मूला पर सेट कर सकते हैं क्या। अगर सेट कर सकते हैं तो सबसे पहला प्रयास आपका वही होना चाहिए कि उसको हम लोग प्लस माइनस में किसी भी हालत में ट्रांसफॉर्म कर दें। देखिए थोड़ा सा प्रयास किया और हमारा क्या हो गया प्लस माइनस के कंसेप्ट में आ गया, यहाँ पर आ गया टर्म। लेकिन इसका हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं जानते थे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला के अनुसार हम लोग जानते थे कि tan स्क्वायर x के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। तो इंटीग्रेशन बनाते समय दो पॉइंट पे आपको ध्यान रखना होगा। पहला पॉइंट क्या है कि इंटीग्रेशन का सारा फार्मूला आपको पता होना चाहिए, और सेकंड क्या होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिकल का किसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, या कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का भी फार्मूला आपको मेमोरी में होना चाहिए। अगर मेमोरी में है तो आप बहुत ही आसानी से इंटीग्रेशन बना सकते हैं। जिन बच्चों से इंटीग्रेशन नहीं बनता है उसका दो ही कारण है, एक तो
आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पता है, और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला आपको नहीं पता है। तो अगर आप चाहते हैं कि सारे क्वेश्चन पे आपका अच्छा पकड़ हो जाए, तो सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला को याद कर लीजिए, और सेकंड स्टेप है आप लोग इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला को याद कर लीजिए। उसके बाद आप जब क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिएगा तो आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो जैसे यहाँ पर भी देखें, अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला आपको नहीं पता होता तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से सोल्व नहीं कर सकते थे। तो एक क्वेश्चन आप लोग का और लास्ट है इस चैप्टर का, उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन आप लोग का ये देखिए क्या लग रहा है कि वो dy यानी u by v के फॉर्म में है, 2 माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x dx। अब हमको क्या करना है, इसको पहला प्रयास हमारा क्या होगा कि प्लस माइनस में ये टूट जाए। तो यहाँ पर देखिए दो टर्म है और नीचे सिंगल टर्म है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 बाई cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x, और इस तरह से हम लोग dx लिखते हैं। अब यहाँ पर से देखिए 2 बाई cos स्क्वायर x, अगर cos स्क्वायर आपका क्या है डिनोमिनेटर में है, अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या होगा, तो आप इसके जगह पर लिख सकते हैं 2 sec स्क्वायर x। cos स्क्वायर x का ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, और यहां पर से इसको लिख सकते हैं 3 sin x रहने देते हैं, cos स्क्वायर x को cos x इंटू cos x लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर में है तो वो क्या हो गया, दो टर्म में आप लोग का ब्रेक हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 2 sec स्क्वायर x आईजीटी रहने देते हैं, और यहां से देखिए इस तरह से लिखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस 3 tan x, और ये हमारा क्या है क्या 1 बाई cos x, यानी नीचे है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sec x dx, यानी ध्यान रखिएगा कि 1 बाई cos x को हम लोग क्या लिख सकते हैं sec x, जैसे यहाँ पर था 1 बाई cos x तो sec x, और वही था क्या 1 बाई cos स्क्वायर x तो क्या लिखे थे sec स्क्वायर x, यानी ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री का कांसेप्ट है जिसका हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है कि दोनों प्लस माइनस में आए, यानी प्लस माइनस में आ गया, तो प्रत्येक टर्म के साथ इंटीग्रेशन और dx को ऐड करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 sec स्क्वायर x dx माइनस 3 tan x डॉट sec x dx। अगर आप चाहते हैं एक लाइन और सिंपलीफाई करना तो 2 को इंटीग्रेशन के पहले रख दीजिए sec स्क्वायर x dx और माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं sec x इंटू tan x dx, मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो sec स्क्वायर x का फार्मूला क्या होता है tan x, तो इसका हो जाएगा 2 tan x इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का होता है tan x, और यहाँ sec x इंटू tan x के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं sec x, यानी 3 sec x प्लस c, यानी जो फाइनल आपका रिजल्ट आएगा क्या आएगा 2 tan x माइनस 3 sec x, यानी इस तरह से किसी भी इंटीग्रेशन को आप लोग सोल्व कर सकते हैं। तो पहला चैप्टर का अगर सारा लेक्चर आप देखते हैं तो आपको एकदम क्लियर होगा कि इंटीग्रेशन बहुत टफ नहीं है। अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस होता है और फॉर्मूला प्लस ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला अगर ये दोनों याद है तो किसी भी तरह का इंटीग्रेशन हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप इजीएस्ट वे यानी बहुत आसानी से पूरे इंटीग्रेशन पे कमांड करवा देंगे, आप सिर्फ हमारे लेक्चर के साथ बने रहें। और जहां पर भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स होता है, नहीं समझ में आने का या किसी भी तरह का समझ में नहीं आना या कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। हम
जितने भी कमेंट आते हैं मैक्सिमम कमेंट का जवाब देते हैं। आप हमारे ऑनलाइन क्लास भी चलता है, ऑफलाइन भी क्लास चलता है। जो रांची के आसपास हैं वो हमारे ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो ऑफलाइन क्लास करना होगा और क्लासरूम का डांट खाना होगा, तभी आपका मैथमेटिक्स अच्छा हो सकता है। तो हम लोग मिलेंगे फिर एनसीईआरटी के नेक्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 7.2 में, और उसमें देखेंगे किस तरह से इंटीग्रेशन को हम सोल्व करेंगे, किस तरह का कंसेप्ट आता है और उस कंसेप्ट से क्या सीखते हैं। ये सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए